ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9 और 11वें अध्याय का 49 और 50वां श्लोक। ग्यारहवें अध्याय का 51वां श्लोक, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 51। और सबसे पहले हमने जो श्लोक के लिए पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। 20291 कालिम्पोंग मधुबन। हम्म। तो पॉइंट में जनार्दन के बारे में बताती हूँ दीदी। जनार्दन बोले ना, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जना माने मनुष्य, रुदन माने रोने वाला, मनुष्य रोने वाला, उनको रोने से छुड़ाने वाला एक शिवाबाई है। और वो जनार्दन, ब्रह्म वाक्य जनार्दन बोला ना, वो तो एक ही जो नर से नारायण बनता है ना, उन्होंने ही ब्रह्म वाक्य का महत्व दिया और किसी ने महत्व नहीं दिया। इसीलिए वो ब्रह्म जो ब्रह्म का मुख से जो वाणी निकली, वो सारी जो नरसिंह नारायण बनते हैं उन्होंने धारण किया, इसलिए नरसिंह नारायण बने। वही नारायण सभी को, सभी मनुष्य को, रोने वाले को बोलते हैं ना, दुख हरता सुख करता। ओम शांति दीदी। श्लोक पढ़िए माता जी। कौन सा जिसका अध्याय का? पॉइंट आपने बताया। ये तो मैंने पॉइंट सुना था ना, बाबा ने वार्तालाप में बोला ना, वही पता है। हाँ, तो उसी श्लोक का पॉइंट बताया ना, 51 नंबर, वो श्लोक पढ़िए। 61 नंबर। अच्छा, ठीक। देखा 51 नंबर। 51 नंबर का श्लोक है। अर्जुनवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवित्त सचेत प्रकृति गता। हे मानव, सचेता। हे मानव, आर्तनाद सोता शिव बाबा आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब संचेत हुआ हूँ, नहीं तो निश्चय ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया। हाँ, आगरा के माता जी बताइए। 9431 आगरा बताइए माता जी। हेलो। हाँ, ओम शांति जी। हाँ 15 को चानू पढ़े। हाँ जी, पढ़िए माता जी। हाँ। दृष्ट्वा इंद्र मानस रूपम तम सौम्य जनार्दनम इंद्र इदानी अस्मि समृद्ध सचेता प्रकृति गता। ये जो मैं अर्थ पढ़ रही हूँ, ये मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा आपका ये संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब मैं सचेत हुआ हूँ, नहीं तो निश्चय ही नहीं तो निश्चय ही किंकर विमूढ़ हो रहा था, किंकर मूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह से स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिर में आ गया हूँ। और मैंने ये 15 को पढ़ना। पढ़िए।
15 को 9 15 को 9 स्रोत चक्ष स्पर्श च रसन ग्रहण एवं च अधिष्ठाय मनश्च अयं विषयान उपसेवते ये योग या पूर्व ये योग रजा रूप ज्ञान सूर्य की आत्म किरण परा प्रकृति कान आंख त्वचा जिह्वा और नासिका को वैसे ही छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देह रूप यंत्र कार से विषय भोगों का ज्ञान कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करते हैं। ठीक है। और जी, रत्ना ओम के शांति। माता जी बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। BCD 3A339 आत्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा भोगती है। बाबा बोले हैं, दो चीज मुख्य है, एक शरीर और एक आत्मा, और उसको चलाने वाली आत्मा। शरीर तो जड़ है और विनाशी है, आज है तो कल नहीं रहेगा। जो जड़ यंत्र है उसको चलाने वाला चैतन्य ही होता है, हमेशा याद रखो। और दूसरों को भी बताओ कि आत्माओं का बाप चैतन्य, आत्माओं का बाप चैतन्य शिव। बाप और बेटे का रूप तो एक ही होगा ना। आत्मा ज्योति स्वरूप तो बाप भी ज्योति स्वरूप। आत्मा अणु से अणु अति सूक्ष्म, बाप भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। आत्मा अकेली तो काम नहीं कर सकती, तो यंत्र तो चाहिए काम करने के लिए। तो ये शरीर है यंत्र, उसमें भी चैतन्य आत्मा है, और आत्माएं सब अलग अलग है। जो भी शरीरधारी, जो भी प्राणी मात्र है, चाहे मनुष्य सुधरे हुए हो बिगड़े हुए हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकीड़े हो, सबके शरीर है, छोटे या बड़े, और उन शरीर को चलाने वाली आत्मा है। परंतु देह के सुख भोगते वो सभी आत्माएं अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, क्योंकि देह को भोगने से, देह की इंद्रियों की सुख भोगने से आत्मा का शक्ति क्षीण हो जाती है। दीदी श्लोक पढ़ो। हाँ जी। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनश्च अयं विषयान् उपसेवते। यह योग ऊर्जा रूप ज्ञान सूर्य का आत्म किरण परा प्रकृति कान आँख त्वचा जीवा और नासिका को वैसे ही छठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देह रूप यंत्र कार से विषय भोगों का ज्ञान प्लस कर्म इंद्रियों द्वारा सेवन करती है। मतलब यहाँ आत्मा और शरीर को, जैसे कार और ड्राइवर को आत्मा ड्राइवर है और कार हो गया शरीर है, और उस इंद्रियों के द्वारा विषय भोग और करने वाली सुख दुख भोगती है आत्मा। ठीक है। 23,658 माता जी। ओम शांति दीदी। पॉइंट बताना है दीदी। माता जी, ये जो दोनों श्लोक है ना, 8वां और 9वां, ये दोनों श्लोक हमने बेसिक कोर्स में देखे हैं, किस प्रसंग में लागू किए हुए हैं, बताइए। हाँ, जैसे आत्मा और शरीर के लिए बताया गया है ना, जैसे हमारी आत्मा है, मना बिना शरीर के पंचभूतों के बिना ये आत्मा कुछ काम की नहीं है, और हमारा ये शरीर भी बिना आत्मा भी बिना शरीर के कुछ काम का नहीं है, शरीर भी बिना आत्मा के कुछ काम का नहीं है। जैसे हमारी आत्मा है ना, मना मन बुद्धि और संस्कार। जैसे मन हमारा सोचता विचारता है और बुद्धि निर्णय लेती है, संस्कार जो अच्छे बुरे हम कर्म करते हैं वो संस्कार पड़ जाते हैं। तो जैसे हमारी आत्मा है, तो जैसे फूलों की सुगंधियों को लेकर जाती है,
तो जैसे हमारी आत्मा भी मन बुद्धि रूपी आत्मा, जो हमारे अच्छे बुरे संस्कार है, उनको जब शरीर छोड़ते हैं हम, तो आत्मा हमारी लेके जाती है। जैसे गाड़ी होता है और ड्राइवर होता है, तो गाड़ी में तेल पेट्रोल सब कुछ डाल दिया जाता है, लेकिन जब ड्राइवर नहीं बैठता है तो गाड़ी मना नहीं चल पाती है। तो वैसे ही हमारा शरीर भी जड़वत है, 5 तत्वों से तो बना है, लेकिन जब आत्मा नहीं विराजमान होगी तो वो जड़वत है। तो आत्मा ही हमारा सब कुछ है। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, तो आत्मा ही हमारा 5 तत्वों के शरीर में जब आत्मा विराजमान हो जाती है, तभी ये जैसे शरीर है। और जैसे कहते भी हैं कि हम कुछ देर, जैसे कोई शरीर भी छोड़ देता है, फिर कहते हैं कि थोड़ी देर पहले आते तो मिल पाते। तो ऐसे ही माना किससे मिल पाते, तो आत्मा ही हमारा सब कुछ है, चैतन्य आत्मा ही। यही बता सकते हैं। देखिए, और जैसे कान द्वारा सुनते हैं, आंख द्वारा देखते हैं, तो ये इंद्रियां हो गया माना रस लेती है, भोगों का भोग भोगती है। आत्मा ही माना इन शरीर के अंगों द्वारा अच्छे और बुरे सब प्रकार के पार्ट बजाती है। ठीक है माता जी। श्लोक पढ़िए माता जी आप। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। ये अर्थ भी पढ़ूं दीदी? पढ़िए। यह योग ऊर्जा रूप ज्ञान सूर्य की आत्म किरण पराप्रकृति कान आंख त्वचा जिह्वा और नासिका को वैसे ही सठे चंचल मन बुद्धि युक्त अव्यक्त त्रिनेत्री का आधार लेकर पंच महाभूत निर्मित जड़ देह रूप यंत्र कार से विषय भोगों का ज्ञान प्लस कर्मेंद्रियों द्वारा सेवन करती है। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी, ओम शांति। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर हाँ बताइए जी। अभी जिनके फोन अनम्यूट हुए हैं। मेरा एक रोल तो नंबर है 63 9572 लातूर। आगे और किनका अनम्यूट हुआ है फोन? 9572 लातूर मैडम। हाँ जी, और किनका अनम्यूट हुआ है? हेलो दीदी, हमारा छोटे फोन से है। हाँ जी, हेलो दीदी, रोल नंबर छोटे बताइए। फोन से हेलो हम बोलने वाले जुड़े माता हैं। जी, रोल नंबर 28,728 दीदी। क्या? 28,000? मधुबन बनारस। 28,000? 28,728। 28,728। हाँ, ठीक है, कट रहा दीदी। ठीक है हाँ, माता जी। 28,728। हम्म। दीदी बताएं आत्मा के विराट बारे रूप में। के जो श्लोक हमने समझे ना, प्रश्न है विराट हाँ। रूप के जो श्लोक हमने समझे हैं उसमें सौम्य रूप देखने के बाद विराट ऐसे बताया है कि अर्जुन स्वाभाविक स्थिति में आ गए। तो ये स्वाभाविक स्थिति मतलब क्या बताया है? दीदी विराट उर्दू रूप का सौम्य मतलब रूप विराट के दिखने रूप में के बाद। बताया। हाँ, हम्म, विराट के रूप में बताया गया ना कि अर्जुन को जब कृष्ण का जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, तो जब जब तक कि कृष्ण अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा था, तो अपना मतलब कि वैसे चल रहे थे। तो जब वही विराट रूप देखा तो मतलब कांप गया अर्जुन ने। तब वही बोला कि दिल्ली से आगे तो नहीं आ रहा है। लातूर के माता जी बताइए। सौम्य रूप देखने के बाद अर्जुन स्वाभाविक स्थिति में आए, तो ये स्वाभाविक स्थिति माना क्या है? और किनका अनम्यूट है बताइए माता जी, जिनका अनम्यूट है। 13,170। स्वाभाविक स्थिति में ना नॉर्मल स्वभाव में आ गए। श्लोक में कुछ और बात सौम्य बताई हुई है। जब तो प्यार के सागर के रौद्र रूप को आश्चर्यान्वित हुए टकटकी बांधी देख रहे। यहाँ प्रश्न यह है माता जी कि सौम्य रूप देखने के बाद अर्जुन कह रहे हैं
कि मैं स्वाभाविक स्थिति में आ गया। तो ये स्वाभाविक स्थिति में आए मतलब किस स्थिति में स्थिर हो जाते हैं? आत्मिक स्थिति में। स्वाभाविक स्थिति माना हेलो। मूल जो आत्मिक स्थिति है उसमें स्थित हो जाते हैं। भयंकर रूप देखने के बाद इस सृष्टि की क्या हालत होती है, क्या वर्णन आया है श्लोकों में? जब विराट रूप का भयंकर रूप या रौद्र रूप दिखने लगता है तो इस संसार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? हेलो दीदी, मैं बताओ। बताइए, हेलो। हाँ, बताइए मत जी। माना एटॉमिक मिसाइल के, हाँ, एटॉमिक मिसाइल प्रकारों वाले भयंकर डरावनी वाणी वक्ता और लंबी जीभ के मुखों में तीव्रता पूर्वक सहमत घुसे जा रहे हैं। ऐसे और दांतों के ने भारतीय सीधी सारी सामान्य जगत जातियों के दांतों के बीच झूठी मान्यताओं परंपराओं में फंसे चूर चूर हुए बुद्धि रूपी सिरों के दांत अच्छे से प्रत्यक्ष देखे जा रहे। ये 27वां श्लोक लागू पड़ता है। हम्म। और कोई वर्णन नहीं आया है श्लोक में? भयंकर रूप देखने के बाद क्या स्थिति होती है अर्जुन की? काफी बार ये अर्जुन सारे भय से प्रश्न हो कांपने लगे। चुके हैं। जैसे दीदी बोले थे ना कि अर्जुन अर्जुन को कि हाँ, आ, अपनी दाढ़ी खोल कर दिखा दिया कि ये अर्जुन जिसको तुम देख रहे हो ये सब मेरे दाढ़ों के बीच समाई जाने वाली है, और जो ऊपर आसमान में तैर रहे हैं और नीचे गाड़ा गया है उसके बीच सारी दुनिया चलाई जाने वाली है। हेलो। बताइए मत जी, बताइए। अर्जुन अर्जुन भय से कांपने लगे और विनती करने लगे कि आप फिर से सौम्य रूप में आ जाइए। और वो नीचे का भी होता है दीदी 28वां श्लोक में, माना कि जैसे नदियों की अन्य जलधाराएं समुद्र की ओर मुंह उठाए दौड़ती है और चारों ओर धधकते हुए मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, और नीचे का भी जैसे कि पतंगे प्रज्वलित अग्नि में मरने के लिए झपट कर खींचते झपट कर जा गिरते हैं, वैसे ही लोग भी विनाश के लिए लपकते हुए आपके मुखों में चले जाते हैं। ये भी हो सकते हैं नीचे का भी। और उसका नीचे का भी होता है, हे जलते हुए मुखों से सब लोगों को चारों ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, और ये भयंकर ज्वाला सारे संसार में तेजी से भरती हुई तीव्रता से जला रही है। ठीक है मत, दीदी। ठीक है मत। अभी म्यूट कर रहे हैं आप हाँ। सभी को। ओम शांति। ओम शांति। जो 15वें अध्याय का श्लोक है आज के टेस्ट का, वैसे वो सिंपल श्लोक ही है जो हम बेसिक कोर्स में भी कई बार उसे देख चुके हैं कि आत्मा जो है इंद्रियों का आधार लेकर के विषय भोगों का सेवन करती है। एक ही वाक्य है उसका सार में उत्तर में, तो इसीलिए उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है और कई बार वो श्लोक बेसिक कोर्स के हिसाब से भी रिवाइज हो चुका है। तो इसीलिए इसके बाद क्लास में जो जनरल अभी तक जो भी हमने पूरे अध्याय पढ़े हैं उस संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी के ही हाथ नीचे किए जा रहे हैं। आधा पौना घंटा तक ये प्रश्न होने के बाद थोड़ी देर श्लोक रीडिंग और उसके बाद टॉपिक जिनका बाकी है तो टॉपिक के लिए हाथ उठाए जाएंगे। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के और प्रश्न बताया जाएगा। आज का टॉपिक ये रहेगा, जैसे कि इसके पहले टेस्ट में ये प्रश्न पूछा था, आज की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, जो सभी से ही जुड़ी हुई रहती है ऐसी समस्या।
तो वो समस्या मूल तो है मन की एकाग्रता। आज जैसे कि भगवत गीता के अनुसार भी और कलयुग के अंत में सभी एक ही बात से परेशान है, दुखी। कोई ना कोई बात से हर एक व्यक्ति दुखी जरूर रहता ही है, और इन दुखों से ही जुड़ी हुई बातें मानसिक समस्याएं। मन एकाग्र नहीं है तो अनेक प्रकार की मानसिक समस्याएं आती है। तो इसी प्रसंग में हमें अभी देखना है कि भगवत गीता में सबसे पहले आपको समस्या बतानी होगी। भगवत गीता में इस समस्या का निर्माण होने का कारण, ऐसे कौन से श्लोक है जिसमें मन डिस्टर्ब होने के कारण बताए गए हो। सबसे पहले तो मन डिस्टर्ब होने का कारण ऐसे श्लोक बताइए, और उसके बाद फिर अगला प्रश्न पूछा जाएगा, भगवत गीता में ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्यों की जीवन की समस्याओं को बताया है कि किस कारण से है। मन दुखी होना हो जाता है, या तो जैसे मानसिक तनाव आता है, डिप्रेशन आ रहे लोगों के अंदर। इन सब के कारण किन श्लोकों के द्वारा हम बता सकते हैं कि इसके कारण आज का मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है। शांति। हाँ और जी। सिक्स का 34 में जो है, चंचल मनोह कृष्ण प्राति बलवदृढ़ तस्याम निग्रह मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। मन वायु को जैसे रोकना कठिन है, ऐसे मन को भी रोकना बहुत कठिन है, लेकिन उपाय है। नेक्स्ट 6 का 35 में बोला है, असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यास। सॉरी, याद नहीं आ रहा है। 6 का 35 अब नहीं आ रहा देख के बताइए। है। असंशय महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, बारंबार आत्मिक स्थिति के अभ्यास और सारा दुनिया के वैराग्य से ही मन एकाग्र हो सकेगा। सारा मित्र संबंधी आने वाले समय में दुखदाई बन जाएंगे, कोई किसी का नहीं रहेगा। इसी हिसाब से वैराग आना चाहिए, और बार बार अभ्यास करने से मन एकाग्र होगा। बताइए जलगांव के बताइए। हाँ, दूसरे अध्याय का 60 भी बता सकते हैं दीदी। ये हम्म। माना यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपर्शित इंद्रियाणि प्रमाथि हरन्ति परसव मना। माना अच्छे से मत डालने वाली यह इंद्रियां मन को बलपूर्वक खींच लेती है। और 62-63 भी बता सकते हैं कि आज शांति दीदी। हाँ, वही दोनों हम भी बताने वाले थे जो माता जी ने बताया। और एक 67 का भी है दीदी, 2 का 67 की, क्योंकि जो मन विचरण करती हुई इंद्रियों का अनुसरण करता है वह वायु द्वारा पानी में नाव की तरह इस बुद्धि को हर लेता है। बुद्धि को हर के क्या होता है उसका परिणाम? बुद्धि को हर लेता है, तो फिर ये वाला बताएंगे ना। ये 63 वाला है कि क्रोध से संपूर्ण मूर्ता आती है, भरपूर मूर्ता द्वारा स्मृति का नाश होता है, स्मृति से भ्रष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि के नष्ट से अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। 62 ठीक भी है। है। आगे बताइए, किनका फोन अनम्यूट है? मन जगत्मयी बुद्धि को मानसा इति ज्ञानेन्द्रियों को भी जगत महादेव द्वारा योग बल के चिंतित हुए हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ बताएंगे तो भाव चेंज हो जाएगा। श्लोक नंबर बताइए। हाँ, मैंने 15 में था, आपने भी है ये बहन जी। क्या आया है? मन की समस्या आई क्या है आया उसमें? मना? मन की समस्या हाँ, बताई है क्या सहित। उसमें? अच्छा, समझ। मानसा की माता जी बताइए। हेलो हाँ दीदी। हाँ जी। जी। आजकल ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भगवान ही हमें सुख दुख दे रहा है,
तो उसके लिए हम 5 का 14 नंबर श्लोक कहेंगे। ना कर्तव्यम ना कर्मणि लोकस्य शिरस्ति प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावतु प्रवर्तते। अर्थात परमात्मा प्रभु संसारी कर्ता पने के ना कर्मों को ना कर्म फल संयोग का सृजक है, अपितु स्वभाव ही परिवर्तित होते हैं। और वास्तव में यहाँ माता जी मनुष्यों की पर्सनल समस्या पहले बतानी चाहिए। प्रश्न ये इसी हिसाब से पूछा है कि मन दुखी होने का कारण क्या है। लोग दोष देते हैं, ये प्रसंग अलग हो गया, लेकिन यहाँ मूल कारण पूछा जा रहा है कि किस कारण से सबका मन डिस्टर्ब होते रहता है। गीता में ऐसी कौन सी बातें बताई है जिससे ये बात स्पष्ट कर सकते हैं? दीदी इसके लिए हम कहेंगे कि देवभान के कारण 12 में एक मिनट माता जी, बताने दीजिए पहले। मनसा की माता जी बताइए। तो देवभान ही सबसे बड़ा कारण है, पर भगवान बाप ने तो हमें गीता में यही बताया है कि आत्मा बंधु रह परिपु आत्मना, जो 6 के 5 में आया हुआ है। आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। 6 के 5 में है दीदी। हाँ जी, हाँ बताइए क्या बोल रहे थे माता जी, काकीनाडा की माता जी? మన ఆత్మే 12 भी మన 12 में भी 13 में भी है बहन जी। सभी इंद्रियों को निग्रह करने के लिए मनस हो देते तिरोधर। क्या बता रहे हैं, अच्छे से बताइए। मना सारे इंद्रियों द्वारा संपूर्ण वश करके मन को अंतःकरण में रोक कर आत्मा की प्राणियों की शक्ति के योग यहाँ की धारणा। समाधान बाद में, पहले कारण पूछा जा रहा है कि हाँ किस कारण सबका मन डिस्टर्ब रहता है। कारण पहले। हाँ जी बताइए भाई। हाँ, आज का दुनिया का मूल कारण है तो जो 7 का 27 है, इच्छा द्वेष समुद्र द्वंद्व मन भारत सर्वभूतानि समूह स्वर्ग जानती परंतप। आज सब मूढ़ता को पा जाते हैं, इच्छा द्वेष और ये सब के लिए बताता है बाबा ने। और भी गीता में आता आया है, जो विषय को ध्यान कर धातु विषय पुंस संगस्त कर्मणि संगत संजात काम काम वो को बता दिया था माताओं ने, और हाँ। कोई बताइए। हाँ, हाँ। कोचिन के भाई बताइए। हाँ, ये 3 का 37 में है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनु महापापमा विंध्येन मिह वैरिणम। तो सबसे बड़ा जो मुरली में भी बाबा हमेशा बोलते हैं ना, सबसे पहले काम को त्याग करना है। तो क्योंकि काम से जो है वो राजा है, दुर्गुणों का राजा है, बाकी सब जो है उनकी प्रजा है। तो काम को हम छोड़ने के बाद हम अगले स्टेप में जा सकते हैं। तो यही बोला हुआ स्टेप 3 का 37 के हिसाब से। फिर उसके बाद 39 में बोलता है आवतम ज्ञानम एतेन जानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेरता। एक काम जो है वो कभी किसी का पूर्णता में नहीं लाता है, वो आवर्तन करते हैं। तो आवर्तन स्वभाव वाला है। तो उसके बाद बोलते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते। इंद्रियों में मन और बुद्धि में उसके बेसिक जो है वो हमारे मन बुद्धि में है। 84 जन्म में जो जन्म लेते 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 भगवान को जो आत्मा के जो फादर सुप्रीम फादर को लोग जानता नहीं है। इस अवस्था में पहुंच गया क्योंकि आत्मा भोगी है, परमात्मा अभोगी है। कौन सा श्लोक नंबर बताया? ये है उसमें 40 नंबर 3rd अध्याय। कितना? तीसरे अध्याय में श्लोक नंबर 37, 38 एंड 40। ठीक है, आगे बताइए। सतना 8776। ये अधिकांश एक श्लोक ये आ सकता 2 का 69 या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी कि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि सभी प्राणियों के लिए ये जो रात्रि है राजयोगी उसमें जागता है। तो इसी श्लोक से इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो मनुष्य है वो भौतिकता में अथवा भोग भावना में सबसे ज्यादा लिप्त है, उसी में जागता है, और जो आत्मा संबंधी बातों में उसमें सो रहा है।
तो ये भी एक मूल कारण हो सकता है मनुष्य की जो मानसिक समस्या है। बाकी अनेक तो बता ही दिए उसमें, वो नहीं रिपीट करें। हाँ जी, आगे बताइए 6838। तो छठवें के छठवें श्लोक में आया है अनात्मना तो शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा शत्रुवत। और वो 5 के बताया था 15 में किसी है ने। हाँ छठवें का बता। छठवा छठवें हाँ का छठवें में है ना, आत्मा अनातस्मत अदेवानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। ठीक है, और कौन सा बता रहे थे आप? और अगला और कुछ बताए थे। 5 का 15 बता रहे थे हम्म अज्ञानेन अव्रतम ज्ञानम तेन मुहिति जंतवा। अर्थात अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, उससे पैदा हुए कलयुगी मोह अंधकार में प्राणी मोहित है। ठीक है, आगे बताइए हेलो 4552। हाँ, ये 3 का 42 और 43। इंद्रियाणि परान्ना इंद्रियभ्यो परम मन मनस्तत्व पराबुद्धि ये बुद्धि परस्तु स। माने इंद्रिय जो है वो प्रबल है और मन इससे भी प्रबल है, और बुद्धि इसको इस प्रबल मन को कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए आत्मा अपने आत्म स्टार में अपने को स्थिर करना होता है। वो जो ठीक है, काम विकार रूपी शत्रु है उसको मारने के लिए कठिनाई पूर्वक जो योग अभ्यास और वैराग से उसको बस किया जा सकता है। आगे बताइए 5321। हाँ 3/34 इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेष विवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत् तौ ही अस्य परिपंथिनौ। अर्थात इंद्रिय का उस विषय भोग में राग अथवा द्वेष में राग द्वेष व्यवस्थित होता है, उन राग द्वेष दोनों के बस में न आए, क्योंकि वो दोनों इस आत्मा के शत्रु हैं। और दूसरा आएगा 3/35 श्रेयान स्वधर्म विगुणो परधर्मात् स्वनिष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। इसका अर्थ है स्वधर्म पालन करने से 3 गुणों से विहीन ज्योतिबिंदु आत्मा का सात्विक धर्म प्रकृति अर्थात देह के जड़त्व आदि धर्म से श्रेष्ठ है। शांत चेतन ज्योतिबिंदु स्वरूप आत्मा को धारण में ही टिक कर देह त्यागना कल्याणकारी है। प्रकृति अर्थात देह का धर्म खतरनाक है। अच्छा, आगे बताइए। हाँ संकल्पप्रवान् कामान् प्राप्य सर्वनाचेषितं मनसा इंद्रियाग्रामं विनिमय समन्ततः। मन संकल्पम से पैदा हुए कामनाओं से पूरी तरह त्याग करने मन से ही इंद्रिया समूह को सब और उससे विशेष रूप यहाँ से अभी निमित्त माता जी पहले तो समस्या पूछी जा रही है किस कारण से मन डिस्टर्ब होता है। ये ठीक है, आपने जो श्लोक बताया वैसे मन से इंद्रियों को नियमित करना चाहिए, ये समाधान के रूप। ठीक है माता जी, आप कुछ बता रहे थे 5321, आप अपनी बात पूरी बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। 7 में 27 भी होता है दीदी। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होता है, और सुनी सुनाई बातों से भी मन डिस्टर्ब होता है, और हमें एक में ही ध्यान मन लगाना है, तो हमें औरों के और धर्म पिताओं में ध्यान लगाते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है और दुख पाते हैं। और सुख दुख द्वंद्व मोह कल्पांतकारी ये सब और कलयुगांत में सब प्राणी द्वैतवादी द्वापर युग से विदेशी विधर्मी धर्म पिताओं के प्रभावित में होकर आते तब मूर्ता को पाते। और 7 में 28 भी हो सकता है दीदी। मेरी अव्यभिचारी याद से जिन पुण्यकर्मी ब्राह्मण जनों के पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है, वह सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से पुरुषोत्तम संगम युग के जन्म विमुक्त धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर पूरा ब्रह्मचर्य अर्थ बताएंगे तो बहुत टाइम जाएगा, मेन बात हाँ, तो बताइए जो श्लोक की। म्हणजे सुख दुख में द्वंद्व के मोह से वो तो हम सुख दुख के मोह में आ जाते हैं तो मन डिस्टर्ब हो जाता है। ये 2 श्लोक है। 812 बताइए। ये 1621 में है हम्म त्रिविधम नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादे तत्रयं त्यजेत्। हम्म ये
और ये त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावज सात्वके राजसी चैव तामसी चेतितां शृणु। और ये हाँ भी है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। ये किस हिसाब से बता रहे हैं? उसके साथ ये त्रैगुण्य विषय ये कामनाओं को छोड़ के विषयों पर ध्यान नहीं देना है, ऐसा बोला। ये श्लोक है 920 में है। और ये त्रैविद्यामान सोमपा पूतपापा, ये भी एक श्लोक है। ये किस हिसाब से बता रहे? त्रैविद्या माम सोमोपा पूत पापा। ये जब तक उनका पुण्य फल रहता है स्वर्ग में रहता है, जब पुण्य क्षीण होता है तो नरक में आ जाता है, दुखी हो जाता है मनुष्य। ठीक है, जबलपुर के माता जी बताइए। ये 4 का ये वाला 38 ये वाला क्या बोलते 37 है ना कि देशवाती युग से काम क्रोध की अग्नि से मतलब ज्ञान अग्नि को भस्म कर देती है, माने ज्ञान खत्म हो जाता है। और ये वाला क्या क्या 1 मिनट माता जी, क्या बताए? दोबारा रिपीट कीजिए अपनी बात को। देशवाती दाव काम क्रोध आदि विकारों से जलाई अग्नि जिस रीति से ईंधन को जलाकर राख कर देती है, तो मतलब ज्ञान नहीं रहता तो वो काम की अग्नि धधकती, तो उससे मन विचलित हो जाता है ना, काम विकार आने से। और ये 3 का माता जी ये श्लोक फिर से आप पढ़िए अर्थ इसका माता जी आप। हे अर्जुन, देशवाती युग से काम क्रोध आदि विकारों की होली में जलाई हुई अग्नि जिस रीति ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे अटूट ज्ञान की अग्नि भंडारी सदाशिव ज्योति है वह अग्निदेव अर्थात शिव साकार बाबा की ज्ञान अग्नि सब प्रकार से पापों के कर्मों को भी भस्म कर देती। ठीक है, आपने जो पहला हिस्सा है उस हिसाब से बता रहे हैं ना जी। ठीक और है। ये भी है 3 का 27 भी है। सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार में कि मैं करता हूँ, ये भी ये वाला श्लोक है जी। और एक अध्याय का ये है ना जो अर्जुन को मोह हो गया था, तो भगवान ने कहा था कि मैं बता रही हूँ जी, अब भी निकालती। आगे बताइए तब तक जिनका अनम्यूट है फोन। ओम शांति दीदी 16 का 12। 1 मिनट एक व्यक्ति को बताने दीजिए। मानसा की माता जी आप बताइए पहले। बाबा ने 16 का 12 है ना दीदी, इसमें भी बाबा बताते हैं कि जैसे अनेक आशाएं लगी होती हैं, मतलब दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो भी वो दुख का कारण ही बनती हैं, डिप्रेशन पैदा होता है। और इसमें बताया कि काम क्रोध ये तो वैसे बता ही दिया सबने। और धन संग्रह की जो इच्छा होती है, मतलब इतना मुझे मिल गया और इतना मुझे और मिल जाए, इससे भी डिप्रेशन पैदा होता है। और दूसरों से मतलब प्रशंसा चाहते हैं सभी, ये भी डिप्रेशन का कारण हो जाता है दीदी। और भी है इसमें दीदी लगातार सारे श्लोक इसी हिसाब के हैं, 16 के 12 से लेके 18 तक। मतलब धन मान शान के नशे में चूर है, हठकर्मी है, ये सारे डिप्रेशन के कारण है। मोह जाल ये भी डिप्रेशन का कारण है दीदी। हाँ ठीक है, आगे बताइए। अभी कोई हेलो जो बोल रहे थे। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ जी। रोल नंबर 1 24 45 9। कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जूलिया का 45। हाँ बताइए। श्लोक 4:40 से श्लोक अज्ञानी अंध श्रद्धालु तथा संशयालु नष्ट हो जाता है। संशयालु व्यक्ति को न यह संसार है, न पार लोकीय स्वर्ग और न वैकुंठ का विष्णु लोकीय अंत आदि इंद्रिय को सुख है। ऐसी समस्या बताइए जिससे मन डिप्रेशन में आता है, तनाव हो जाता है, दुखी होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ऐसी बातें बताइए। बताइए जबलपुर मुझे इतना ही आता है। जिसमें दिया है कि बता रहे ना, आप भी पढ़िए। बताइए जबलपुर के माता जी।
बहन जी दिया है ना कि काका चाचा मामा पुत्रों को देख के मतलब ज्यादा मोह हो जाता, तो मोह के कारण मतलब दुख होता है, मन विचलित होता है कि ये मेरा है, तो इसके लिए श्लोक नंबर बताइए, श्लोक एक नंबर। अध्याय का 34 बहन जी, और 35 भी है। ठीक है, 34 और एक का 34-35। आगे बताइए किनका अनम्यूट हुआ है। और 12 का 2 में बहन जी है, श्री भगवान उवाच मयि अवश्य मन ये मा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परया उपता ते में युक्त तमा मता। जो अपने चंचल मन को अभिविचारी रूप से मुझको स्थिर करके सदा योग युक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के सच्चाई रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वो मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,000 समस्या पूछी जा रही है, समस्या। योगियों में मन श्रेष्ठतम डिप्रेस होने का कारण क्या है? मानसिक तनाव, दुखी होना, बीमार पड़ना, इसका कारण क्या है? जैसे मन माने चंचल होता है ना, इसीलिए मनो एकाग्रता नहीं होता है। हाँ, इसीलिए मन को एकाग्रता करने के लिए अभिविचारी या से मन एकाग्रता होता है। यही हमने अनेक बोला, आप समाधान बता रहे, हम पहले कारण पूछ रहे हैं, कारण क्या है। कारण बताए बिना उसका निवारण कैसे बताएंगे? हाँ, अपना चंचल माने सबका मनो अभी चंचल हुआ है ना, सब स्वाभाविक 7 का 27 हो चुका है, हो चुका है 7 का 27, रिपीट नहीं कीजिए। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ये 6 का 10 होगा, 16 का 10 होगा, 16 का 11 भी होगा, ये किस हिसाब से? हाँ, इस हिसाब से अतृप्त कामना, ये जो 16 का 10 है ना, अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर पाखंड माने पाखंड मान मद से भरे हुए मूर्खता से असत्य सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते हैं। मतलब अपवित्र कर्म करते हैं, मन तो खाता है ना, अपवित्र कर्म करेंगे तो मन भी विचलित होता है। ये हो गया 16 का 10, 16 का 11 हो गया ना, प्रलयांतक अनगिनत चिंताओं के अधीन हुए काम विकार भोगता है। माने परम प्राप्ति जो है और यही सब कुछ परम आनंद, माने वो जो कर्म करता है ना उसमें वो सोचता है ये सब कुछ माने ठीक करता है, लेकिन ठीक करता है तो है, लेकिन उनका मन भी खाता है ना, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये तो पूरा पूरा तो 12 भी है 13 भी है। जो जैसे एक देखते हैं ना, एक छोटा गाड़ी खरीदते हैं, वो सोचते हैं नहीं मैं और बड़ा गाड़ी खरीदूं, मैंने उनका आशा ही आशा समाप्त नहीं होता है। क्या बता रहा है वो? 13 में भी है दीदी, 12 13 ये भी है ना। हाँ हाँ। हाँ, 10 11 क्या 12 बता रहे थे 19,917 माता जी? हाँ दीदी ओम शांति। अपने इसमें बताया 2 का 52 में सुने सुनाई बात भारतवासी ने दुर्गति को पाया है। यदा ते मोह कलनम बुद्धि व्यक्ति तरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम स्वतवस्य सुतस्य च। ये अगले श्लोक में 253 में बताया श्रुति विपत्तिपन्ना ते यदा दास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। माने इन शास्त्रों आदि पढ़ने से किसी का सद्गति नहीं होती है, परमात्मा की याद से अविचल और स्थिर हो जाएगी मन बुद्धि। ये बताए। ठीक है माता जी, आगे बताइए हेलो कानपुर के माता जी। जी दीदी। हाँ। दीदी संसार के सभी समस्याओं का जो समाधान बताया है समाधान नहीं, जो कारण है वो कारण है मन का भटकना, मन का मतलब चंचल होना, जिसके लिए मन एकाग्र नहीं है तो सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जिसके लिए गीता में श्लोक आया है 6 का 34, चंचले ही मनः कृष्णा। वो इसमें हो बताया गया माता जी, वो हो चुका है, और कुछ बताइए। तो मन के भटकने का एक कारण इसमें भी बताया, अध्याय 2 के 62 और 63 श्लोक में बताया है। वो भी हो गया, हो गया। फिर बताया है कि क्रोधादि भवत् सम्मोहन, ये भी आया है मन को भटकने के लिए, 63 नंबर का श्लोक। ये हो गया हाँ जी, दीदी हो गया। हाँ, मुझसे। ये श्लोक सभी को बाय हार्ट रहते ही है, तो पहले ही आ जाते हैं वो नंबर। अच्छा, अध्याय 3 में 37 भी बताया है, कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव, इसके रजोगुण और मेन कारण है इसका रजोगुण और तमोगुण स्थिर होना है। और फिर हो गया। 14 के आगे 7 में भी बताया है रजो रागात्मक कम बुद्धि, 14 का ये 7 क्या? में 14 के 7 में, ठीक है। इसमें बताया रजोगुण राग तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है, यह मन को बाहरी विषयों में लगाता है।
तमोगुण अज्ञान वश से पैदा होता है और जो मनुष्य को मोह और आलस्य में डाल देता है। मेन इसमें ये बताया है 14 के 7 में और 8 में। और ठीक मन है। को संयम करने के लिए बताया 6 के 35 में बताया है असंशय महाबाहु दुर्निग्रहम चलम, ये बताया समाधान के लिए। और 6 का 35, हाँ 6 का 35 ये बताया इसमें। आगे बताइए किनका फोन अनम्यूट है? हेलो हाँ जी। हेलो। हाँ जी बताइए माता जी। आप पूछे नहीं कि वो एक आप पूछे थे ना कि किसके कारण त्वचा मना उनकी स्थिति अर्जुन की खराब हो रही है। तो ये 1/28-29 में बताया कि देहधारी के मुंह घटित होकर के उनकी एक स्थिति बन रही है। जैसे 1/28 में बताया है थोड़ा सा तेज बोलिए माता जी, बारिश के कारण। जैसे ये इसमें बताया है कि मतलब सामने खड़े होकर संबंधित जिसके कारण वो धर्म अधर्म की युद्ध करने में उनकी स्थिति ऐसी होती है, शिथिल हो रहे हैं और मन अत्यंत मुख अत्यंत सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रही है। तो ये देहधारी जो उनके सभी देहधारी जो हेलो। हाँ जी बताइए, जो हेलो कर रहे हैं बॉम्बे के माता जी बोलिए। 6021 2 हाँ का जी 67 में बोला है इंद्रिया नाम ही चरताम यत ये मन बता दिया माता जी, ये अनुविधीयते। हो गया और कुछ नया है तो हाँ बताइए। ठीक है। तो 2 का 56 में भी बोला है। क्या बताया है? बताओ। मना आगे बताइए 21/411। दुखों में हाँ दीदी, अर्थ 15 का पढ़ 11 में लीजिए। जो दुखों में दीदी उद्वेग 15 के बेचैनी 11 से में रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित तथा पुरुषोत्तम संगम में खास राग भय क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से इस प्रकार ईश्वरीय महावाक्य को जानने वाले मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। ठीक है माता जी, तो बाकी आपने लागू ये होता है। समाधान बताया है। प्रश्न अभी हम पहले पूछ हाँ रहे थे मन की चंचलता के कारण क्या है। ठीक है, हाँ आपने जो वही बताया वो मना। ठीक है। बाकी मेन तो चंचलता या दुखी होने का कारण, डिप्रेशन के कारण, ये पहले हाँ प्रश्न था। आपने समाधान बताया, हाँ ठीक है। आगे बताइए इंदौर 21/411। दीदी 15वें का 11वें में जो दूसरा वाला भाग है उसमें यतंत अपि अकृतात्मन न एनम पश्यन्ति अचेतसः, ये वाला जो भाग है इसमें जो मुख्य बात बता रहे हैं कि जो इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं, तो वो बुद्ध लोग यत्न करने पर भी आत्मा को एकाग्र मन से नहीं देख पाते, और क्योंकि वो अनास्थावान नास्तिक बन पड़े। ये बात बताई थी, क्योंकि वो मन को एकाग्र नहीं कर नहीं पाते हैं। और ये जो दूसरे के 66वें में बात आई है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। दीदी ये दो श्लोक में। ठीक है, आगे बताइए और किनका अनम्यूट है फोन? ओम हाँ शांति ओम। हाँ जी। 5494 और मना 6 अध्याय 6 में है। 22 श्लोक बता सकते बहन जी। लयम लब्ध्वा सापरम लाभो मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुनापि विचाल्यते। इसमें बताया बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है उससे सॉरी और जो पाकर उससे दूसरे लाभ को अधिक नहीं मानता, जिसमें स्थित हुआ माना महान दुख से भी विचलित नहीं होता। माना कल्पांत की महामुच के अचांतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होगा, ऐसे बताया। माना 8937 बताइए माता जी। हाँ 14 का 13वां है तमोगुण विशेष बढ़ने से जो विकार आते हैं उसके कारण भी दुख है।
और एक का 28 और 29 में बता रही थी, शायद अभी एक माता ने बताया यही हाँ। कि देह के संबंध हो, सगे संबंधियों का हो, दैहिक पदार्थों का हो, तत्वों का हो, माना जैसे ये मन पर जब असर पड़ता है तो ये सारा बीमारियों का भी रूप दिखा दिया है, जैसे बुखार हो, माना ये जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सब इसी वजह से आते हैं क्योंकि मोह है। इसीलिए हाँ। अंतिम पेपर भी बाबा ने नष्टो मोह स्मृति लब्धा बताया। सारा जो मूल कारण मोह है, तो वो सारा तन पर, संबंधों पर, समस्याओं पर, सभी तरह की समस्याओं को भी उत्पन्न करता है। हाँ, 4783 बताइए। हाँ जी, 4 का 16 है। किं कर्म किम अकर्म कवैव्यत्र मोहिता तते कर्म पवेक्षामि यत्कांत मुख्य से अशुभात्। तो आज की दुनिया में सबका बुद्धि जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्म के बारे में सबका बुद्धि चकरा जाता है, टेंशन फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में आ जाते हैं। इसीलिए उससे मुक्ति होने का क्या राज है ना, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमोह पंडितो बुद्धा। तो सब प्रकार का कामना ही इसका मूल आधार है, इसलिए उसको माने सर्वान परित्याग करना जरूरी है। और दूसरा होता है कि नास्त्री विधियुक्तस्य न उपयुक्तस्य वा न चावहित शांति अशांतस्य कृत सुखम। तो ये जो बुद्धि जिसका नष्ट हो जाता है उसको सुख कहाँ मिलेगा, इसलिए उसका निदान क्या है ना, यज्ञार्थार्थ कर्मणोपि अन्यत्र कर्मबंधनम तदर्थम कर्मकंत्यो मुक्त संग समाचार। ईश्वरीय यज्ञ सेवा ही निर्बंधन बनाएगा, बाकी और दुनिया में जितने कर्म है सब बंधन युक्त है। और एक दूसरा है संकल्प प्रभावन कामान त्यक्ता सर्वाणी अशेषत मनसा इंद्रिय ग्राम विनियम्य समन्तत। तो इंद्रिय जो मन है, मन से जो संकल्प उत्पन्न होती है वही तो कामना है, उसको नियंत्रण करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, इंद्रिय समूह को चारों ओर से भली भांति नियमित करना है। श्लोक नंबर बताइए एक बार। 6:24 संकल्प प्रभावन कामान त्यक्ता सर्वान अशेषत मनसे व इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तत। ठीक है, दीदी आगे बताइए। हाँ जी। मैं बताना चाह रही हूँ, सब सब बोल चुके हैं। और 3 को 41 में भी बोला है, तस्मात् इंद्रिय माधव नियम में भारतवर्ष पापमानं पर्यायहीनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तू पहले इंद्रिय को नियम करके फिर ज्ञान योग को नाश करने वाला इस काम विकार को अवश्य त्याग दे। फिर 6 को 6 में भी आया है दीदी, बंधुरात्मा मनतस्य एनात्म आत्मना जीत अनात्म नस्तु शत्रु भी वर्तते तात्मय शत्रुवान। न जिससे मन बुद्धि के द्वारा आत्मा को जीता है, पाया है, उनकी आत्मा ही अपना मित्र है। ये भी होगा नहीं दीदी? ठीक है माता जी, बताइए चंडीगढ़ के माता जी। दीदी 14 का 8 देहधारियों को मूड बनाने वाला तमोगुण है जो वो अज्ञान से पैदा होता है। तो वो अज्ञान हमें लापरवाही आलस्य निद्रा में बांध लेता है। और दीदी 9 का 12 में है जो मोह आशा मोह कर्मानो, मतलब व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म है ना। और दीदी 2 का 43 है कामनाओं वाले जो लोग हैं वो कामनाओं वाले हैं, स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। तो उसके लिए वो भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु क्रिया कांड आदि की बातें करते हैं। हम संधि। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ जो ये दीदी तो ओम पहले एक मिनट, जो वैशाली गुप्ता जिनका नाम है, 1 मिनट रुकिए माता जी। हाँ, बालेश्वर 28319 बताइए माता जी। हाँ, ये जो मन चंचल है, ये तो चंचल होने के कारण जो जैसे मानसिक अशांति होता है, जैसे 18 का 27 28 में बताया है कि जो सांसारिक विषय भोग में आसक्त आते हैं, कर्म फल का इच्छा होता है, लोभ हर्ष शोक भरपूर राज्य कार्य जो आता है, और असभ्य अयोगी धोखेबाज हठी जैसे दीर्घसूत्री बन जाते हैं, ये जो मन चंचल होने से। तो इसके लिए जो समाधान बताया है 2 का 47 में, जो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात जो कर्म करो और फल का आशा मत रखो। और 3 का 30 में भी बताया कि जो आध्यात्मिक
ज्ञान है, उसी आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे से सब कर्म को अर्पण करने से जो वही स्वधर्म है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्मय भूत्वा युद्धस्य विगत जरा। ठीक है माता जी। हाँ, हेलो। हाँ जी, बताइए माता हाँ जी। दीदी। हाँ हाँ दीदी, इसमें 13वें अध्याय का 21वां श्लोक भी आ सकता है कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगः अस्य सद सदोनि जन्मसु, जिसके कारण मन दुखी रहता है। ये तो वैसे जन्म मरण के चक्र में आने का कारण इस तरह से बताया, तो इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये तो हम ज्ञानियों को अच्छा। समझने के हिसाब से ठीक है, वैसे तो समझा हाँ। सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जब प्रकृति तक के बातों को सुख भोगने के कारण ही वास्तव में सारी समस्या निर्माण हाँ, होती है। क्योंकि जो बात तो मन ये और इंद्रियों का कनेक्शन है दीदी, वो तो सब इसी चीजों से होकर गुजरता है ना। प्रोसेस तो इधर ही से बनता है, प्रकृति से ही तो बनी हुई है। जो मन इंद्रियां जो हमारी बॉडी में है, तो वो इन सब का जो कनेक्शन होता है एक दूसरे से, तो वो क्यों बनता है और ये आत्मा उसको क्यों भोगती है? क्योंकि ये मतलब इस जन्म में अगर हमने कोई पाप कर्म करे हैं, तो वो पाप कर्म हमारी आत्मा में नूद हो जाते हैं, क्योंकि वो साक्षी बनकर देख रही है आत्मा। तो वो जब अगला जन्म लेती है, तो वो दुख ही आत्मा अपने आप को महसूस करती है। तो वो क्यों करती है? क्योंकि पिछले जन्म में उसने वो कर्म करे हैं, तो मन दुखी रोल हो जाता नंबर है। बताइए माता जी अपना। 27,512। ठीक है, मानसा के माता जी बताइए। हाँ 23,288। जी। एक दीदी तीसरे अध्याय का 39 अवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानी नाम नित्य वो हो गया माता जी, वो बताया था किसी ने। दो का 44 जी, जो हाँ, 2 कि का 44 क्या बताया है उसमें? उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वाले भोग ऐश्वर्य में अशक्त जनों की जो निश्चयात्मिक बुद्धि है समाधि में स्थित नहीं होती। ये जो भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं, दिखावटी और झूठी परंपराओं में। ठीक है, और बताइए। का 12 मोघाशा मोह वो कर्मानो। बता दिया था किसी ने। हेलो। दीदी 2 का 41 भी हो सकता है ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि। हाँ अनेक ठीक है माता मतें जी। है ना। हेलो ठीक है, हाँ जी माता जी। दीदी 17 का 5 दम्भ दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता। माना कि ये जो है दम्भ और अहंकार से बढ़कर कामना आसक्ति और शारीरिक बल से भरे हुए बेसमझ लोग दुखी होते हैं। और 17 का 12 भी है अभिसंधाय तु फलम दम्भर्थम अपि च एव जत इज्जते एव जत लौकिक फल का लक्ष्य लेकर उसी तरह दम्भ और दिखावे के लिए जो कर्म करते हैं उससे भी दुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे दीदी 2 का बताइए। 49 हो गया क्या? दूरे रही अवरम कर्म, माना कर्म फल बुद्धि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कर्म फल की अपेक्षा है, और याद माना भगवान को पहचानते नहीं है तो उनको याद नहीं है, तो करने माना जैसे गधे का कर्म होता है वो तो दुख ही देता है उस हिसाब से। ठीक है आती जी, आगे हेलो। बताइए। किनका अनम्यूट हुआ है? हाँ जी। इंद्रिया मन तो वर्ष को लेकर होता है। आवाज हम समझ नहीं पा रहे आपका। नहीं आ रहा है। आवाज नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? 812 हैदराबाद बताइए। हाँ ये बहन जी, ये 14 अध्याय में बहुत श्लोक हैं। ये 14 अध्याय में 9 से लेकर 17 तक है पूरा। सत्वं सुखे संजयत रज ज्ञानम आवृत्य तो तमः प्रमादे संजयत। ज्ञान को ढक देता है तमोगुण। रजस्तस्या विभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। और ये भी कहा है सर्वद्वारेषु देहोऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात्
प्रवृत्तिम सत्यविच्युतः और लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते प्रवृद्धे भरतर्षभ और अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहमेव च तमस्येतानि जायन्ते प्रवृद्धे कुरनन्दन यथा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते और रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगेषु जायते तथा प्रेरणस्तमपि मूढ़योनिषु जायते और ये भी सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च जब लग जाता है तो अज्ञान में चले जाता है। ठीक है, कोचिन के भाई बताइए। हाँ जी, मैंने बताया था वैसे अभी मैं एक मिनट। गुजरात के माता जी 24,568 बताइए। दीदी 6 का 34, 6 का हो गया चंचल माता जी, हो गया, रिपीट नहीं कीजिए, 35 हो गया। वो भी हो ये गया। सब का जो साधारण श्लोक है वो पहले ही बता देते हैं बताने वाले, तो कुछ और छूटा हुआ है ऐसे बताइए। तो और एक किसी का फोन अनम्यूट है, बताइए। हेलो बहन जी, 66 श्लोक हो गया। कौन सा? दूसरा 66 अध्याय का, हम्म, दूसरा अध्याय का 66, क्या बताया है उसमें? दूसरा अध्याय का। अयोगी नहीं तो उसको बुद्धि नहीं होती है और भोगी हो व्यक्ति गया, में भावना नहीं हो हो गया गया। माता जी। और 67 भी हो गया बहन जी। हाँ हाँ जी, कोचिन बताइए भाई। हाँ ये इसमें बोला हुआ ना जो अर्जुन जो है वो जब उस श्लोक को मैं भूल गया, एक अभी बताता हूँ। ठीक है, आप बताइए। 6838। 17 का 9वां श्लोक है बहन जी। हाँ, ये कटुवम लवण लवण अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाई न आहारा राजस्य इष्टः दुख सो कामाय प्रदा। हाँ जी, कड़वे खट्टे नमकीन अति गरम अति दायुक्त तीखे रूखे आहार रजोगुणी लोगों के प्रिय हैं और दुख सो को रोग पैदा करते हैं। ठीक है। आगे बताइए, फोन अनम्यूट किया है किसी का? 25407 रोल नंबर, बेगमपेट हैदराबाद। हेलो। हाँ जी, श्लोक नंबर बताइए, जो यहाँ टॉपिक चल रहा है, डिप्रेशन के कारण। तीनों अध्याय में 29वां श्लोक है बहन जी। क्या बताया है उसमें? प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदा सुकृत्स्न विन्न विदालयेत् ठीक है। त्रिगुणमयी। ओम शांति। कोचिन बताइए, आप भाई कोई श्लोक बता ये रहे थे। हाँ ये हो सकते है क्या चैप्टर 1 में जो 41 श्लोक है, अधर्म विवाद कृष्ण प्रदूषण जो दुख के कारण है धर्म और अधर्म को पहचानना। तो यहाँ ये प्रसंग अलग हो जाता है, अधर्म भी भवत कृष्ण, ये बता रहे ना आप श्लोक। हाँ जी, ये तो प्रसंग अलग है वैसे। धर्म और अधर्म को सही तरीके से पहचानते नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे करके कर सकते हैं। नहीं, वो प्रसंग थोड़ा सा अलग हो जा रहा है वहां पे। आगे बताइए, अभी किसी का फोन अनम्यूट किया। ओम शांति। हाँ रागी जी, कर्म फल प्रभु लुब्धो हिंसात्मक पशुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजस श्लोक परिकीर्तिता। नंबर बताइए। और जो 18 ये 18 का 27 है। और भी जो दीदी 18-38 में जो विषय इंद्रिय संज्ञात यथादग्ने अमृतपम 18 का परिणाम 27, विषविवम 28 बता तत्सुखम दिया था राजसम किसी स्मृति। ने, बता दिया है। और कोई श्लोक हाँ है तो तो? 38 दीदी 38 18 38 का में क्या 38 बताया? विषय इंद्रिय संज्ञात तदग्नि अमृतपम परिणाम विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम
और भी जो 18 का 32 है, अधर्मम उसमें धर्मम जो इति या मेन बात मन्यन्ते है वो कामस्य वृथा। बताइए सब ताकि बटन हमें विपरीता समझ में आए, हमें आगे किताब खोलना पड़ता है। मेन बात उसमें जो बताई है उसे सार में हाँ बताइए। हाँ ये जो 18 में जो 38 श्लोक है उसमें बोला कि जो सुख माने विषय इंद्रियों के विषय इंद्रियों में जो सुख पहले होता है वो अमृत समान होता है, परिणाम में उसका लास्ट परिणाम विषमिव होता है वो सुख। और जो 18 का 32 है उसमें भी बोला है जो सब अधर्म बातों को ही धर्म मानते हैं और सब अर्थ को विपरीत अर्थ लेते हैं, वो बुद्धि वाले उनको तो दुख होता है ना। ठीक है, हाँ। आगे हेलो बताइए। हाँ जी, हेलो, ओम शांति हेलो। दीदी। हाँ जी। और रोल नंबर 28 728 दीदी। जैसे भी दुख, जैसे दुख के बारे में बताया कि हम अपने तन मन धन से क्यों दुखी होते हैं, आज की दुनिया में दुखी क्यों है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, तो क्यों दुखी होते हैं। इसका यही है कि जैसे कि आज दुनिया में जैसे किसी का कुछ आंख द्वारा देखते हैं, तो कान द्वारा सुनते हैं, नाक द्वारा अच्छे बुरे जो संस्कार होती है उसके लक्ष्य लगता है, तो उसी के आधार से अपने कर्मों के हिसाब से दुख सुख होते हैं। तो जैसे कहता है आत्मा अपनी अनेक इंद्रियों द्वारा भोग भोगती है, अनेक इंद्रियों में आसक्त हो रस भोगती है, जबकि परमपिता परमात्मा को अपनी इंद्रियां ही नहीं होती है, वो भोग भोगते नहीं है, अर्थात दिव्य जन वाले प्रकाशाय प्रवेश द्वारा हो। सतना के माता जी बताइए। 17 के 9 में भी बताया है ना दीदी, कड़वे खट्टे बता दिया, नमकीन। अभी भाई ने बता दिया। अच्छा दीदी, मैं सुनी नहीं थी। हाँ कोई बात नहीं। नाला सोपारा के माता जी बताइए। दीदी 5 का 22 और 23 ये हुआ है कि पता नहीं। हाँ। इसमें बताया है 22 में जो सभी कर्म इंद्रियों के विषयों से उत्पन्न भोग हैं वे ही दुखों के जन्म दाता हैं। और एक इसमें 23 में बताया है कि काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहन करने में जो समर्थ है वो योगी है। ये लिखा है वो योगी है और सुखी है। तो हम ये समझा सकते हैं जो सहन करने में समर्थ नहीं है तो वो दुखी है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ, अर्जुन का जो किंग कर्तव्य विमूढ़ होना ये भी एक प्रकार परेशानी पैदा करता है, टेंशन देता है। नहीं प्रपत्यामि मम अपनुघात ये तो सुखम उच्छेषण इंद्रियाणाम 2 का 8। और एक प्रॉब्लम है असुच्यान वसुच्यान से प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासुन अगतासुनस्य नानुसूचन्ति पंडिता। मैं पंडित जी बात को नहीं सोचता है, वो इसी बात पर शोक कर रहा है अर्जुन। तो ये जो समस्या है अर्जुन के पास, उसका समाधान का सूत्र है कि मात्रा स्पर्शा तो कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाइना नित्या तानि तितिक्षु भारत यही न व्यथयन्ते पुरुष पुरुषस्रव सम दुख सुखं धीर सु अमृतत्वाय गल्पते। हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ ठीक है। आगे बताइए, आगे किनका फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हेलो सुनाई देता है हमें तुरंत ही। रोल हाँ। नंबर बताइए और अपना नंबर बताइए श्लोक ट्रिपल का। 124 ट्रिपल 124 नारायणपुर। हाँ जी माता जी बताइए। 16 अध्याय का 16। और ये एक बता दिए थे एक माता तो जी, 16 विभ्रांता के मोह 12 जाल से आगे समन्विता के हो गया श्लोक क्या? बताए थे किसी ने। और कौन सा बता रहे? हाँ। कौन सा बता और रहे एक आप? भी चित्त विभ्रांतो 16 का 16 बता दिया माता जी किसी अनेक ने। विचारों के बता दिया। अच्छा। ठीक है, अभी प्रश्न ये है, हाथ नीचे किए सभी के, और प्रॉपर श्लोक बताइए जिससे हम अच्छे से स्पष्ट कर सके। कलयुग के अंत में बीमारियां ज्यादा बढ़ती है और उन बीमारियों से सभी परेशान होते हैं, परेशान है भी। तो सबसे मूल कारण बीमारियों का क्या हो सकता है? श्लोक में बात स्पष्ट हो ऐसे श्लोक बताइए जो सुनते ही लोगों को बातें पता चलती हो कि हाँ सच में ही यह बात है। तो ऐसी बातों को पहले बताइए। गहरे अर्थों को तो हम जल्दी समझेंगे, अज्ञानियों को जल्दी समझ नहीं आएगी वो बातें।
तो ऐसे श्लोक बताइए जो बीमारियों के कारण स्पष्ट करते हो कि आज की दुनिया में बीमारियां क्यों आती है। बताइए। हेलो, वही हाँ वही जी। 6 का 34 पहले आएगा। चंचली मनो कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्मांग निग्रह मन्य वायुरिव सुदुष्करम। सबका मन चंचल है, स्थिरियम नहीं है, तो इसीलिए सब आज माने हर समस्या से कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। इसका समाधान का सूत्र बताऊं तो 24 में होगा कि संकल्प प्रभावन कामन त्यक्ता सर्वान अशेषत मन से इंद्रिय ग्राम विनियम्य समन्तत। तो सब प्रकार का सांसारिक कामनाओं का मूल उत्स है संकल्प, जो मन है। तो उसको मन को कैसे न इंद्रिय समूह को चारों ओर से बलिभ्रांति नियमित करना है, ये तब कौन जाके सा हम श्लोक बताए। 6 का 24 संकल्प प्रभावन कामान त्यक्ता सर्वान अशेषत मन से इंद्रिय ग्राम विनियम्य समन्तत। हाँ ठीक है, बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी जो बताइए। ये 3 है इंद्रिय से अभी बताए विभूषित क्या तयोर्न बताए। प्रथमागच्छति। 3 का हाँ 34। 3 का 34। हम्म इंद्रिय से अर्थ है रागद्वेष विवस्थित तयोर्न भस्मागच्छति ही अस्य परिपंथिन। और दीदी जो 17 का जो कटाम्ल लवण अति उष्ण सूक्ष्म विदाहीना, ये होगा ना, मैंने हाँ इससे जी। इसके लिए भी बीमारी खान पैदा पान। होता है। हाँ जी। और जो उसका नीचे का भी श्लोक है, उसका नीचे का भी श्लोक जो या तो गतरसम पुत्रम पौरिषितम, और जो ये तामस वालों का भोजन है ये प्रिय उनका, उससे भी लोग बीमारी होता है ना। ठीक है माता जी, आगे बताइए। हाँ दीदी, 1 का 28-29 यहाँ भी आएगा, और दूसरा यहाँ 1 वही का 28-29 किस हिसाब से बताइए माता जी। वही दीदी कि प्रैक्टिकल में जब हमारा मन दुरुस्त नहीं रहता है तो किस तरीके से ये बीमारियों का रूप ले लेता है। जैसे सर दर्द है या कोई भी पेन है बॉडी में, वो पूरा हमारे मन से कनेक्टेड रहता है कि हमारा मन स्थिर नहीं है। इसी वजह से माना बात बात पे जो हम समाने की शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, निर्णय करने की नहीं है, परखने की नहीं है, तो ये सारा जब उसका आगे से आगे लिंक बढ़ता जाता है तो ये बीमारी का रूप ले लेता है। माना बाद में पश्चाताप होना, ये सारी बातें कनेक्टेड हो जाती हैं। हाँ जी। और जो 17 का 9 है उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि जो खान पान लिखा है उसमें दुख, शोक और रोग पैदा होते हैं। आगे बताइए, किनका फोन अनम्यूट है। दीदी ओम शांति। हाँ। दीदी ये 6 का 5 होगा। ऊर्ध्वरेत आत्मनो न आत्मनो अवसाद्यते आत्मा वही आत्मर बंधु आत्मा वही रिपु आत्मा, ये वाला हो सकता है। हाँ। अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योतिर्विद आत्मा को उच्च स्थिति में ले जाना चाहिए, ये वाला। फिर 6 का 6 भी होगा। बंधुर आत्मना आत्मनम तस्य न आत्मना आत्मन जित अनात्मन तो शत्रु, ये वाला आगे आगे श्लोक वाला होगा। अनात्मन तो शत्रुवत वर्तन्ते आत्मनैव शत्रुवत, ये वाला होगा दीदी। हाँ ठीक है माता जी, वो मन के लिए तो ठीक ही है क्योंकि आत्मा अपना मित्र और शत्रु खुद ही बनती है इसी से। ठीक है, सतना के भाई बताइए। हाँ जी, ये विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, दुख उत्पन्न होता है, उसका कारण ये प्रसन्नता, व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता। जैसे 2 के 65 में बताया, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि ही आसो बुद्धि, कि प्रसन्नता से इसके सब दुखों का नाश हो जाता है ना। बीमारी भी एक दुख का कारण ही है, तो सब दुखों का नाश काहे से हो जाता? प्रसन्नता से, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती। फिर इसमें आगे बता सकते हैं प्रसन्न चित्त कैसे बने, तो वो बताया है राग द्वेष वियुक्तई तू विषयान इंद्रिय चरण आत्मवश्य विधेय आत्मा परातम अधिगच्छति। राग द्वेष से विहीन अनुशासित मन वाला आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से भोग भोगते हुए प्रसन्नता को पाता है। मतलब जब हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तो प्रसन्नता होगी, और प्रसन्नता से बीमारी सहित अन्य जो अनेक प्रकार के मानसिक या शारीरिक जो भी दुख है वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, बताइए आगे, फोन अनम्यूट है। दीदी 2 का हेलो, ओम 62 शांति और 8083। 1 मिनट, क्रोध से 8083 रिलेट 1 किया हुआ मिनट, है। नाला सोपारा क्या जी बताइए। 2 का 62 और 63 जिसमें बताया हुआ है कि विषय का ध्यान करने वाले पुरुष
को जब आसक्ति लग जाती है तो कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध और फिर बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध से रिलेट किया है दीदी, क्रोध से भी बीमारी आती है। और 3 का 37 वो भी क्रोध ही बताया है। रजोगुण से पैदा यह काम विकार, यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है, इन्हें बैरी समझ। ठीक है। दीदी नाला अभी जो हमने इतने सारे डिस्कस किए हैं वो सार इसमें लगभग काफी आ ही जाएंगे ना, मुझे हाँ ऐसा जी, लग रहा है, आप हाँ बताइए। माता जी। मन अच्छा। ठीक है। बाकी मतलब ये था कि जिस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख हो बीमारियों का, ऐसे श्लोक जैसे अभी अच्छा। एक पहले अध्याय का बताया था ना, जिसमें अर्जुन ये बोल रहा है कि मैं भय से कांप रहा हूँ, बुखार जैसे लग रहा है, सब कुछ सूख रहा है, मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं। तो ये सारे बीमारियों के लक्षण बताए उस श्लोक में। तो ये बताया जा सकता है मोह के कारण। मूल तो है हमारा कहीं ना कहीं अटैचमेंट रहता है, तो वो व्यक्ति जब बिछुड़ जाता है, या तो जो भी चीजें हमारे पास है, किसी की प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया तब भी वो व्यक्ति टेंशन होके हार्ट फेल हो जाता है। तो ये सारी जो भी बातें हैं, तो ये सारी वास्तव में अटैचमेंट से रिलेटेड ही है, ये बातें बताई जा सकती है जो अर्जुन की स्थिति पहले अध्याय में वर्णन की हुई है। मोह, अलग अलग प्रकार के मोह है, देह देह के संबंधी, देह के पदार्थ। और इसके अलावा जी। मूल तो है खान पान। ये मूल बातें हैं जिससे ये बात स्पष्ट कर सकते हैं। और आगे तो इच्छाएं वगैरह जो बताई हुई है वो है ही। और दीदी हाँ ये बताइए माता जी। सफलता पाने की इच्छा, हम्म अ, और जैसे कि ये 9 के 12 में भी बताया है, व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म की इच्छाएं हम्म करते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो भी बीमारियों का कारण। 8083 बताइए। ये 6 अध्याय में दे रखा है जो विस्तार सहित ध्यान योग का विषय 11 से लेकर 32। ये ध्यान योग का विषय के बाद जो ये दिया है, हेडिंग दिया है मन का निग्रह का विषय में। अर्जुन ने 2 प्रश्न किया और भगवान ने उसका 2 उत्तर दिए। इसमें जो प्रश्न किया, जो अयं जुगो तया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन तस्याहं न पश्यामि चंचल स्थित चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। मतलब ये मन तो चंचल है, चंचल के कारण जो ध्यान योग का विषय आपने बताया ये मुझे कठिन लगता है। और एक प्रश्न बताया चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहं निग्रमन में वायुरिव सोदुष्करम। फिर उसका उत्तर देते हुए बताया असंशय महाबाहु मनोदुर्निग्रहम तलम अभ्यासन तुकुमते वैराग्य चग्रहते। अगर बार बार युग के अभ्यास करेगा, दुनिया से वैराग्य लाएगा, तब जाके संभव हो सकता है। फिर और एक उत्तर दिया असंशय आत्मन जुग दुष्प्राप्य इतमे मति बस्यात्मन तु यतता शक्यं वक्तुम उपायत। अगर उपाय के साथ, अगर नीति नियम के साथ करेंगे तो ये हाथ में आ सकता है, मतलब इसमें उत्तीर्ण हो सकते हैं, वो बताया है। ये कौन सा नंबर बताया आप श्लोक का, अभी लास्ट जो बता रहे थे? ये 6 अध्याय का जो मन का निग्रह का विषय 33 से लेकर 36। ठीक है। 33-34 में मन का मतलब प्रश्न जो अर्जुन ने प्रश्न रखा, जो ध्यान योग का विषय जो बताया, ध्यान करने के लिए मतलब जो आड़े आता है, मतलब जो मन का चंचल होने के कारण उसको कंट्रोल करना असंभव है, वो प्रश्न बताया। और उसका 35-36 में उसका उत्तर दिया। अगर बार बार अभ्यास करेंगे और पुरानी दुनिया से वैराग्य लाएंगे तो ये संभव हो सकता है। ठीक है, आगे बताइए। क्योंकि चंचल मन में तो पहले मतलब बुरा विचार आता है, वही बुरा विचार से तो बुरा कर्म होता है, वो बुरा कर्म का कारण ही हमको दुख भोगना पड़ता है। हाँ जी, आगे बताइए। 6 का 16-17 हो सकता है। 17 में आया है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और 16 का दीदी 13वां का एक 8वां। मिनट माता जी, एक मिनट, आप और और कुछ 6 का बता रहे हैं? हाँ 6/16 का जो न अति अनस्नत तु योगो अस्ति न च एकांत अनस्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रत एव च अर्जुन। जो सार में बताया भोजन निद्रा आदि सभी बातों के संबंध में सहज राजयोग की
राजयोगी को किसी भी तरह के अति अर्थात हट नहीं करना चाहिए। हाँ जी। ये दीदी हाँ बताइए माता जी। तेरहवां का 8वां श्लोक, हम्म इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वो प्रसंग अलग है वैसे, वो तो जो दुख पैदा होता है उसका समाधान भी बताया है ना बाबा ने। वो बाप की पहचान से रिलेटेड बातें हैं वास्तव में माता जी। और ये कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतु उच्यते, वो आ सकता है दीदी? उसमें क्या बताया स्पष्ट कीजिए। उसमें बताया है कि संगम युगी सुख दुखों के भोक्तापन में संगम युगी शूटिंग प्रमाण अपने ही कर्मों के अविनाशी रिकॉर्ड को कारण कहा जाता है। और ये है इसके बाद का है 13वां का 21वां, पुरुष प्रकृति भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संग अश्य सदसद्यो निजन्मशु, वो आ सकता है दीदी? ठीक है माता जी, कर्मों के हिसाब से ठीक है। आगे बताइए 6838। 17 का 19 नंबर श्लोक है, मूल हाँ ग्रहण आत्मन अजत पीड़िया कृते तपा। जो तप मूर्खता के हट से अपने को पीड़ा देने के लिए किया जाता है, उससे भी बीमारियां पैदा होती है। जैसे हठपूर्वक कोई काम कर लेते हैं ना, हाँ जी। कोई पानी भी नहीं पीते हैं दिन भर, या हाँ फिर कोई काम पे खड़ा हो जाते हैं, हम्म तो हड्डियों की क्रियाएं भी दुख का कारण बनती है। ठीक है, आगे बताइए। 17 का बताया ना, 16 कौन बात कर रहे हैं अभी? और बताइए माता जी, फोन अनम्यूट किया है आगे किसी का? दीदी हाँ जी। 6 को 17, प्रशांत मनसा एनम योगिना सुखोत्तम उपैति शांत राजव वर्म भूतम कल्मष। भली भांति शांत हुए मन वाले और शांत हुए रजगुण वाले इस योगी को दोष रहित उत्तम सुख, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है। दूसरा है एम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिगम ततम यस्मिन् स्थितो न दुखेन वरुण गुरुणापे विचालय। इस तरह आत्म सुख को पाकर और दूसरे अधिक लाभ कोई भी नहीं मानता, और जैसे स्थिति में भी विचलित नहीं होता है। फिर है संकल्प प्रवंश कामन ये बता त्याग तो दिया सर्व था माता जी, ये बता दिया था पहले की। ए, आगे नहीं तो बताइए 812 हैदराबाद। हाँ, ये बाबा अक्सर कहते हैं, मोह सकल व्याधि करुमूला। मोह ये सब का रोग का बीज है। और ये 16th अध्याय में चिंताम परिमेयांच प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। जो चिंता में रहता है निरंतर, प्रलय वो प्रलय जैसा होता है उनको। और यह भी है आशा पाश सतैर्बद्ध काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थम अन्यायेन च संचयान। और ये भी कहा है भक्तिमार्ग में भी कहते हैं, रोग शोक परितापा बंधन व्यसनानि च। रोग शोक परिताप बंधन व्यसन, ये पूरा आत्म पराध वृक्षस्य फलान्यता ने देखना। जो आत्मा किया हुआ कर्म के झाड़ का कर्मों रूपी झाड़ का फल है, शरीर को वो लगता है। और ये भी कहता है चिंता होने से भी दुखी होता है। और ये भक्तिमान में कहते हैं चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता नाम गरीयसी। चिता और चिंता अलग अलग है। चिता माना आग जलाना, चिता और चिंता, चिता चिता चिंता द्वयोर मध्य चिंता नाम गरीयसी। चिता दहति निर्जीवम, चिता निर्जीव को दहन कर देती है, लेकिन चिंता जो है सजीव देह होते रहते हुए भी वो दहन कर देती है। सो चिंता से परे रहना है। महासमुंद बताइए। शांति 16 का 16 है, अनेक विचारों में भटके हुए संबंधियों के मोहजाल में पूरे घिरे हुए और काम भोग में पूरे आसक्त हुए वेश्यावृत्ति के गंदे रोरब नरक में गिरते हैं।
अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। ये और ये अशास्त्र विहितम घोरम बोला है। तप्यन्ते जो तपोजनाः दंभाकारं संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्राम अचेतसः मां चैव अंत शरीरस्थं तान् विद्धि आसुरं निश्चयन्। एक बार श्लोक नंबर बताइए। ये 17 का 5-6। ठीक है। मानसा के माता जी। हाँ जी, 1:4 का 22 यदु इच्छा लाभ संतुष्ट द्विनित्व विस्तर संजोगवंश प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाला और जो मिले ना मिले उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्याहीन और असफलता में समानता। 4 का 22 और 4 का 21 भी आशा रहित, अपने मन बुद्धि का चित्त का वश करता, सब प्रकार के स्वामी तत्व का त्यागी। और 6 का 24 संकल्प से पैदा सब कामनाओं को पूरी तरह त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब ओर से विशेष रूप से निजमत करने वाला। ठीक है माता जी। अभी ये तो अभी तक टेस्ट में सभी देख करके बताए और काफी सारे श्लोक भी हो गए वैसे तो। इसके अलावा अगर कुछ छूटा हुआ है तो बाद में देख करके जरूर बताइएगा, जिसमें बीमारियों का कारण स्पष्ट हो। अगले टेस्ट में देख करके रखिएगा और जिन्हें पता है वो पहले बता दीजिएगा हमें कोई नया श्लोक मिला है। बाकी अभी जो टेस्ट होगी, अभी जो प्रश्न होंगे वो बिना देखे आपको श्लोक बताना होगा। कॉमन श्लोकों के लिए ही पूछा जाएगा, बाकी बिना देखे बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। सबसे पहला प्रश्न है, कोई भी दूसरे धर्म से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस प्रसंग में कोई श्लोक बताइए गीता का। दूसरे धर्म से, दूसरी धारणाओं से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। बिना देखे बताना है श्लोक। बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह, ये वाला श्लोक है ना। आपने पूरा धर्म बताइए पूरा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं भी नहीं बताए। आता है पूरा, इतना ही अच्छा आता है, नहीं नहीं देखिए अच्छा इसीलिए। ठीक है, बताइए माता जी आगे। ओम शांति है दीदी। हाँ। यही इतना पूरा तो नहीं याद आ रहा है। स्वधर्म निधन से परधर्मो भयावह और अपरिहार्य ऐसे कुछ आगे थोड़ा सा दीदी याद नहीं आ रहा है बिना देखे, ऐसे मतलब हाँ ये ठीक याद है माता जी। आगे बताइए, किसी का फोन अनम्यूट है और। वही वाला श्लोक है बहन जी, ये स्वधर्म निधर्म परधर्मो भयावह। पूरा नहीं आ रहा है। हाँ पूरा नहीं है। अच्छा ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है फोन। जिनको पूरा श्लोक आ रहा है वो एक बार दोबारा हाथ उठाइए। जिन्हें पूरा श्लोक बताना आ रहा है दोबारा हाथ उठाइए, तो हमें पता चलेगा। जिन्हें पूरा श्लोक बताना आ रहा है बताइए। हाँ जी। हाँ। श्रेयान धर्म विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात् सुधर्मे निधनं श्रेय परधर्म भयावह। दूसरा है व्यवसायत्मक बुद्धि रेख है कुरुनंदन बहुशाखावनंतश्च बुद्धि व्यवसायी। ठीक है, आगे बताइए। हाँ जी बताइए माता जी। एक मिनट, 4783 आपने दूसरा कौन सा श्लोक बताया था। व्यवसायत्मिका बुद्धि, ठीक है। कुरुनंदन बहुशाखावनंतश्च बुद्धि व्यवसायी। हाँ बताइए माता जी। क्या नाम 19917 क्या बता रहे हैं माता जी। श्रेयान स्वधर्म विगुण परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधर्म से परधर्म भयावह।
ठीक है माता जी। आगे बताइए किनका अनम्यूट है? श्याम श्याम स्वधर्म द्विगुण परधर्म स्वनिष्ठा स्वधर्म निधनम स्वधर्म भाव। अच्छा ठीक है, बताइए माता जी। हैदराबाद 17623 हैदराबाद मिनिमम वो श्रेयन स्वधर्मो निधनम परधर्मो अनुष्ठिता स्वधर्मो निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। ठीक है माता जी। अभी हाथ फिर से नीचे किए हैं सभी के, वैसे 3-4 लोगों से पूछा इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है अभी, याद में जब हम बैठते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए? याद में बैठने की जो स्थिति है उसके बारे में गीता में कौन सा श्लोक आया है? याद में बैठने की स्थिति बिना देखे बताना है, ये जरूर याद रखिएगा। बताइए हेलो माता जी। हाँ जी। दीदी, यत् जत् निश्चरति मना चंचलम अस्थिरम ततस्त नियम एतत् आत्मानि एव वशमनेत और शनि शनि उपरमेत बुद्धि दीति गृह्य आत्म संस्थम मना कृत्वा न चिंतित अभी चिंतित। 6वें अध्याय का है दीदी, पर कौन सा है ये नहीं पता। 6 का 6वां है। कौन सा बताया आप माता जी? एक मिनट आप। यत जत निश्चरति मना हाँ, चंचलम 6 का अस्थिरम। 26-25 वाला और श्लोक। दीदी एक इसके साथ ही है, शनि शनि ऊपर में बुद्धि दीति गृह्य। ये 2 बताए। 25 और 26 6 का। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है? आगरा के माता जी बताइए। इस लोग पूरा याद नहीं है। ठीक है बताइए। हाँ, धार्यम अचलम भवम इसमें बताया है कि किस तरह से बैठना है। क्या क्या फिर से बताइए एक बार अपनी बात। शिरोग्रीव धार्यम अचलम भवम, समम काय शिरोग्रीवम। ये इसमें बताया बैठने की प्रक्रिया सारी। बड़ा श्लोक है दीदी, इसलिए याद नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना याद है तो भी ठीक है। हाँ बताइए आगे। 12 भुवनेश्वर। का जो है मयि अवश्य मन यमा नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्तो तमामता, ये हो सकता है। क्या क्या बताए माता जी? 12 का इसमें जो मयि अवश्य मन यमा नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते में युक्तो तमामता। वास्तव में याद में बैठने की स्थिति पूछी है। ये थोड़ा अलग प्रसंग होता है। ठीक है, भुवनेश्वर बताइए माता जी। दीदी ये वाला श्लोक है 6 का 13 है। समकाय शिरोग्रीवम धारयम अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्यम नासिका ग्रम स्वम दिशाचलम अनवलोकनम, ये वाला श्लोक है दीदी। ठीक है माता जी। अब बताइए माता जी। हैदराबाद 813। ओम शांति बहन जी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिन कुशोत्तरम्। मतलब शुद्ध देश में शुद्ध प्रदेश में बैठना है और स्थिर में बैठना है, मन को एकाग्र करना है और वो सीट जो है ना ऊपर ना अति ऊंचा ना अति नीचा, ऐसा स्टेज स्थित इसमें बैठना है। ठीक है दीदी। हाँ बताइए। योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। क्या क्या एक बार फिर बताइए, क्या बताए? श्रद्धयो पेत योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। ये कौन सा श्लोक है माता जी? ये तो 6 में 37 दीदी। 6 में 37। रोल नंबर 2027। ये अज्ञात छक का नंबर याद नहीं। शुचौ देशे प्रतिष्ठा क्षीरमासन मात्मनः नातिकृतं नातिनीचं चरणार्जुन कुशोत्तरं सत्रिकाग्रं मनः कृत्वा यतिन्द्रियक्रियः उपविश्यासने और याद नहीं होता है। और 6 का 13-14 है। समं कायस्य ग्रीवं धारयन् चलं शिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वदिशाचलमवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतवि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य युक्तितो तसेच मतपरः। 6 का 13-14 और 10-11। ठीक है, आपका रोल नंबर बताइए भाई एक बार। रोल नंबर 20267 हरिपुर। ठीक है, आगे और कौन बता रहे थे? एक मिनट बताइए। कानपुर फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन। हाँ जी।
वो श्लोक का शुरू का मुझे याद नहीं आ रहा, भ्रुवोर मध्ये प्राणम आविश्य सम्यक वाला जो पूरा श्लोक है वो भी प्रयाण आ काले मनसा चलेन। प्रयाण कालेन मनसा चलेन भक्त्या युक्तो, वैसे कुछ है। योग नहीं, बलेन चैव। जी ठीक है, पूरा याद नहीं आ रहा है आपको, हम सोच रहे थे याद दिलाने के लिए भी। ठीक है माता जी, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, 812 बताइए। प्रयाणकाले मत्ताचरेण भक्त्या मुक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। और ये भी है यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। ये किस हिसाब से बताए? यो मां पश्यति किसी सर्वत्र को भी न सर्वं। देखना, इस हिसाब से हाँ, बता हाँ, रहे एक बाप में। ठीक है, हाँ। आगे बताइए। ओम शांति बहन जी, 6 में 26 श्लोक है। यतो यतो निच्चरति मनश्चंचलम स्थिरम बिना देखे बता रहे ना। ततस्ततो निजम, हाँ जी निज ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं वयेत्। बताइए 6838। 5 का 27 है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुः नासाभ्यंतर करके कुछ है और आगे प्राणापान समुकृत्य नासाभ्यंतर। 5 का 27 है। हाँ ठीक है, आगे बताइए। बनारस के माता जी बताइए। ओम शांति दीदी, हाँ? 6 का ये 4 भी हो सकता है क्या? बिना देखे बता रहे क्या? हाँ, इंद्रियान यथा ही इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासो योग रूढ़म तदा उच्यते। हेलो, हाँ जी माता जी बताइए। सरद्वाराणि सेम्य सरद्वाराणि सेम्य मनोहृदि निरुद्य स्थानम अस्थित योग धारणम। 8वें अध्याय का दीदी जो श्लोक है। हाँ जी माता जी। और ये दीदी 6 का 3 भी हो सकता है क्या? आरुरुक्षो मुने योग कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्य वह सम कारणम उच्यते। ठीक है माता जी, आगे बताइए। 24,568। दीदी ये इंद्रियाणी पर्याणाहु ये कह सकते हैं? इंद्रिय कह सकते हैं नहीं, जो याद है वो बताइए। ये प्रसंग अलग है वैसे तो। इंद्रियानी परान्याहु ये प्रसंग याद में बैठते समय कैसे बैठना चाहिए, वो प्रोसेस जहाँ बताई हो ये बताना है। जैसे मन को कंट्रोल करना चाहिए ये बताया हुआ है, सब इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए ये बताया हुआ है, सीधा बैठना चाहिए, साफ सुथरे स्थान पर बैठना चाहिए, ऐसे ऐसे जो श्लोक है। ओ एक और श्लोक बाकी है, वैसे किसी ने बताया नहीं हो अभी तक। मानसा क्या आता जी बताइए, कौन सा बता रहे आप? आगे बताइए। दीदी मैं बोलूं? 5321। हाँ बताइए, नाला सोपारा बताइए मत। दीदी 6 का 5 है। उद्धरेत आत्मना आत्मनम च आत्मनम अवसादयत आत्मनेव ही आत्मनो बंधुः आत्मनेव रिपु आत्मना। दीदी एक ये असंशयम ही महाबाहो 6 का 35 है। मैं बोलती असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासिन तु कौन्ते वैराग्यं च गृह्यते। और दीदी ये भी जो सभी ने सुनाया ही है, यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम तत तत नियम्य एतत् आत्मनि एव वंशम नयेत्। हाँ दीदी बताइए। ये जो हाँ आपने पहला प्रश्न किया था ना, उसमें दूसरे धर्म से प्रभावित ना होना, उसके लिए एक बोलूंगी। 18 का 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ठीक है माता जी बताइए। 4537 माता जी। दीदी 6 का 14 है। स्थिर हुआ सन्यास योगी शरीर सिर गर्दन को एक सिंह
एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रुकुटी मध्य बुद्धि देख के नेत्र से। बता रहे माता जी, हाँ हाँ, देखकर बता रही दीदी। बिना इतना देखे तो प्रश्न है, बिना देखे। नहीं, पर ये अर्थ सही है दीदी, एकदम एक्यूरेट। अब बिना देखे बता रहे क्या अर्थ है, ये पूछ रहे हैं। नहीं 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 दीदी। रुकिए फिर, अभी सभी बिना देखे वालों का ही हाथ उठवाया है, चाहे एक शब्द भी बताए। बताइए बनारस के माता जी। हाँ दीदी, इसमें है ना कि युंजन योगी सदात्मानम योगी नियत मानसा शांति निर्मल परमम मत संसम अधिगच्छति। 6 का 15 और 6 का 2 भी है। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडवम नाही असन्यास संकल्पो योगी भक्ति कश्चन। ठीक है माता जी, आगे बताइए। फोन अनम्यूट है जिनका। हेलो। हाँ हेलो। जी, सतना बताइए भाई। 8776 है। हाँ जी। श्लोक नंबर नहीं याद है, लेकिन एक श्लोक में ऐसा बताया कि योगी की दृष्टि इस तरह स्थित हो जाती जिसकी उपमा। यथा दीपो निवात अस्तो नेंगते सोपमा स्मृता। पूरा याद है तो बताइए। तो मन नहीं याद है माता जी। हम्म, चरति चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम रव्यते मना। क्या माता जी, पूरा ठीक से बताइए, समझ नहीं आया हमें। निश्चरति चलम स्थिरम ततो ततो नियम नियमित। ठीक है, ये पूरा याद नहीं आ रहा है। आगे बताइए। 5321 बताइए। यही बात हम बोल रहा था कि वो नहीं संन्यास संकल्प जोगी भवति कश्चन, ये था। और एक तो जो उपमा स्मृता जो बोला जाता है दीपक के लिए, वो ये श्लोक। यथा दीपो निवातिस्तो। और एक जो दूसरे धर्मों में प्रभावित न होने के लिए जो 2 का 39 है ना है ऐसा। नहीं नहीं, न यह अभिक्रमणास पत्रवाय न प्रबध्यते और स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। 2 का 40 से हो। ठीक है, आगे बताइए। आप और कुछ बता रहे क्या सतना? 8776। नहीं, यही श्लोक बता रहे थे। अच्छा ठीक है, बताइए आगे। हाँ जी ठीक। हाँ, मैं तो सारी जो सोचा था हो गया, तब भी बता देता हूँ। हाँ। सर्वद्वारिणु स्वयं मनु हृदय निरुद्ध च मृध्यात्मनं प्राणमास्तित्व योग धारण। ये था नंबर 1। दूसरे में यथादीपो निवातस्तु नेंगेते सुपमा श्रुता योगिन यत चित्तस्य। और क्या आगे थोड़ा बोल रहा हूँ, युंजते युगात्मना, क्या ऐसे था। युंजतो योगम आत्मनः। ठीक है बताया आपने। आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है जिनका। हाँ दीदी, हाँ इंदौर। जी, हाँ जी दीदी बताइए। समकाय शिरोग्रीव, ये वाला जो श्लोक है, जिसमें मैं मेरी हिंदी में बोल पाऊंगा दीदी, अगर आप बोले तो। हिंदी में बताइए, जो याद है वो बताइए, हिंदी में ही बता हाँ दीजिए। दीदी, इसमें ऐसा बताया कि अपने जिस तरह से बैठना है उसका तरीका बताया है कि अपनी आंखों को अपलक करके निश्चय बुद्धि, आत्मा में निश्चय बुद्धि होकर और सीधे बैठना, अचल अडोल स्थिति में बैठना है और कोई साफ सुथरे स्थान पर बैठना है। और जो अपलक होना मतलब इधर उधर नजर नहीं जाए इस तरह से बैठना है और गर्दन को सीधी रखना है। ठीक है। हेलो। हाँ जी बताइए। 4 में 41 दीदी। हाँ। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संचयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। बिना देखे बताए। हाँ, बिना देख के बता रहे दीदी। ठीक है। बिना देख के ठीक है। बताए। हाँ हाँ, आगे बताइए भुवनेश्वर के माता जी। हाँ दीदी, सर्वकर्मणि सन्न्यस्य आस्ते सुखम वसी नवद्वारे पूरे देहि न एव कुर्ब न कारयन्। ठीक है दीदी, ये भी पता है मेरे को। 6 का 11 का 12 13 14 भी पता है। बताओ। देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति चित्तम नाति नीचम चेल्लाजिन कुशलतरम तते द्रगम मन कुत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपवेश्यासने युञ्जत एगम आत्मविशुद्धये। दूसरा है समम काय शिरोग्रीवम धारयन् अचलम स्थिरम संपेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम देशश्च अवलोकयन् अनवलोकयने। पश्चात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रत स्थित तते द्रगम मन कुत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया। ठीक, बताइए कानपुर। बहन वो वाला जो बाबा बोलते हैं ना, नई संन्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चना, वो भी हो सकता है। ठीक है।
ठीक है, काफी सारे वैसे माता भाइयों ने बता दिया बिना देखे। अगर शब्द भी याद आते हैं तो भी ठीक है, तो उससे प्रसंग कम से कम याद रहना चाहिए, किस प्रसंग में श्लोक बताया जा सकता है। ये इस हिसाब से किया ताकि रिपीटेशन होने से कई बार जो भूली हुई बातें हैं वो रिपीट हो जाए। बाकी अभी तो क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए इसी तरह के लिए आगे के लिए सिर्फ हम टॉपिक बता के रख रहे ताकि आप सभी श्लोक ढूंढ सके, जिससे कि समय न जाए क्लास के समय हमारा। जैसे कि सब स्थितियों में समान रहना, ज्यादातर ये सभी की प्रॉब्लम रहती है, ऊपर नीचे स्थिति हो जाती है। तो एक रस अवस्था के लिए श्लोक ढूंढ के रखिए, हर बात में एक रस होना चाहिए। इसमें स्थिर बुद्धि के श्लोक और सबको समान दृष्टि से देखना, मतलब खास गीता में जो स्थिति बताई आज की दुनिया की जो मूल समस्या है पार्शियलिटी, इसके कारण भी ज्यादातर डिस्टरबेंस आता है दुनिया के वातावरण में। तो इसका समाधान यही है, एक रस, व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में या परिस्थितियों के बारे में, सब बातों में एक रस। इन सब प्रसंगों के लिए श्लोक ढूंढ करके रखिए अगले टेस्ट के लिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।